पढ़ाई का सवाल इसलिए बहुत हो गया बवाल, युवाओं का गुस्सा है इसलिए तो ये दिल्ली का जंतर मंतर फिर से गरमाया है। एक तरफ छात्र हैं, दूसरी तरफ सरकार, सिस्टम, पुलिस, वो तमाम सवाल। और अब कैसे उत्तराखंड से भी इस आंदोलन को खुला समर्थन मिलने लगा है, वो बताने के लिए आपको आया हूं दोस्तों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज़। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं, और आज जो तस्वीरें दिखाई दी वो हैरान और परेशान कर देने वाली। इस आंदोलन की गूंज अब उत्तराखंड तक भी पहुंची है। अल्मोड़ा के गांधी पार्क में धरना दिया जा रहा है, जुलूस निकाला जा रहा है, सरकार के खिलाफ जमकर नारे लग रहे हैं। वहीं कोटद्वार के चर्चित मोहम्मद दीपक भी जंतर मंतर पहुंचे और मंच से अपनी बात रखी। सब दिखाऊंगा आपको क्या बोला क्या नहीं, लेकिन सवाल यह है कि क्या छात्रों की आवाज़ सरकार तक पहुंच रही है, सरकार सुन रही है या फिर अनसुना कर रही है? क्या इस्तीफे की मांग आने वाले दिनों में और ज़्यादा तेज होगी, इस्तीफा होगा या फिर नहीं? आखिर उत्तराखंड से दिल्ली तक उठ रही इस आवाज़ का राजनीतिक और सामाजिक असर कितना बड़ा और व्यापक होने वाला है आने वाले वक्त में? दोस्तों, पहले आप देश के दिल कहे जाने वाले इस शहर का हाल देख लीजिए। कैसे बेहाल दिखाई दी है दिल्ली, और बेहाल दिखाई दिए हैं वो युवा जो अपने हक की मांग कर रहे हैं कई दिनों से। दोस्तों, दिल्ली में युवाओं और छात्रों का एक विशाल विरोध प्रदर्शन और संसद मार्च, जंतर मंतर पर आयोजित वो धरना प्रदर्शन जो बीते कई दिनों से चल रहा है, 1 महीना हो जाएगा कुछ दिन और बाद। कॉकरोच जनता पार्टी और अन्य छात्र संगठन, इन सब के बैनर तले हजारों की संख्या में युवा परीक्षा प्रणाली में सुधार, पेपर लीक मामले में जवाबदेही और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। भारी भीड़, और जब ये मार्च हो रहा था तो कई तरह की तस्वीरें देखने को मिली हैं। मेट्रो स्टेशन प्रभावित हुए, लाठीचार्ज हुआ, कई युवाओं को चोटें आई, लेकिन उन सबसे इतर क्या अब वो लोग जो जंतर मंतर नहीं पहुंच पा रहे हैं, इस आंदोलन को समर्थन नहीं दे पा रहे हैं, वो अपने अपने तरीके से अपने अपने गृह राज्य में, अपने अपने जिलों में समर्थन दे रहे हैं? सारे लोग शांत हो जाइए, सभी को रिक्वेस्ट है। दोस्तों, जहां एक तरफ हजारों छात्र समर्थक जंतर मंतर से संसद की ओर मार्च करने की कोशिश में जुटे थे, जहां कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में तगड़ी झड़प हुई, जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई थी, जहां पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, जहां पुलिस ने आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया उन अभ्यर्थियों, उन छात्रों, उन युवाओं के ऊपर जो मार्च कर रहे थे, जो बीते कुछ दिनों से अनशन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से पहली औपचारिक पहल भी देखने को मिली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आंदोलन के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, बल उनकी मांगों को सरकार के सामने रखने का आश्वासन दिया है। बल हालांकि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे या अन्य प्रमुख मांगों पर अभी भी कोई भी फैसला नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, इस बीच एक तस्वीर आपको और देखनी चाहिए। दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचे कोटद्वार के चर्चित मोहम्मद दीपक तो क्या बोले, कैसे बोले? आपके भी ऐसे टैलेंट आ रहे हैं, ऐसे हीरो आ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान को एक नया नाम दे दिया, अपने आप को एक नया नाम दे दिया। भाई का नाम है मोहम्मद दीपक।
उतारू मुझे कोई नहीं है। इंकलाब इंकलाब इंकलाब, क्या रोकेगा हमें वक्त का ये दरिया। हम किनारों से निकलने का हुनर जानते हैं। वक्त ने जो खींची है लकीरें टेढ़ी, उन लकीरों पे चलने का हुनर जानते हैं। गुलाम बनाएंगे, ये गुलाम बनाएंगे हमको। पहले राजा महाराजाओं की गुलामी करी, उसके बाद अंग्रेजों की गुलामी करी, उसके बाद इनकी गुलामी करेंगे क्या? ये देश के युवाओं को कमजोर करना चाहते हैं। बहुत अच्छे से आप लोगों को पता है, 10 साल के अंदर 80 से 90 पेपर लीक हुए हैं। और जिन बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, उनकी फैमिली से पूछो, उनके माँ बाप से पूछो, उनके पूरे परिवार से पूछो कि उन्होंने क्या खोया है, क्या नहीं खोया है। मगर इनके कान पर जूं नहीं रेंग रही, और जूं रेंगेगी भी अगर ऐसा जलसा यहाँ पर है, अगर ऐसा जलसा आपने बना के रखा है। मैं गारंटी देता हूँ ये झुकेंगे, 100% झुकेंगे, और इनको हम झुका कर रहेंगे, क्योंकि ये देश कितना, इनको गद्दी पर बिठाने वाले भी हम ही हैं। ये शायद भूल रहे हैं, और गद्दी पर अगर हमने बिठाया है तो गद्दी से नीचे भी हम ही गिराएंगे। इंकलाब इंकलाब इंकलाब, भारत माता की, भारत माता की। इंकलाब इंकलाब इंकलाब, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। जय हिंद। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ उत्तराखंड के कई जिलों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठनी तेज हुई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे धरना प्रदर्शन को समर्थन दिया जा रहा है, और इसमें सबसे ऊपर है अल्मोड़ा जिला। अल्मोड़ा के गांधी पार्क में एक विशाल धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसकी गवाही ये तस्वीर दे रही है। देखिए। सब उत्तराखंडी भैया हिमालय को लाले, सब उत्तराखंडी भैया हिमालय को लाले। अरे यो धरती सबन की छू, यो धरती सबन की छू, अरे यो धरती सबन की छू, यो धरती सबन की छू। सब यकीरूनो हम लड़ते रया बनो, हम लड़ते रूनो, हम लड़ते रया बुला, हम लड़ते रूनो, हम लड़ते। इतना ही नहीं दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग इस कदर है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन और उसकी छाया के रूप में इस प्रदर्शन को देखा जा सकता है, समर्थन को देखा जा सकता है। एक जुलूस निकाला गया, नारे तो सुन लीजिए। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। दोस्तों, फिलहाल इतना साफ है कि ये आंदोलन अब सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर तक नहीं दिखता सीमित। इसकी गूंज देश के अलग अलग राज्यों, अलग अलग जिलों में भी देखने को मिल रही है। इसकी गूंज अब उत्तराखंड समेत कई राज्यों में सुनाई देने लगी है। कहीं धरना हो रहा है, कहीं जुलूस निकल रहा है, कहीं छात्रों के समर्थन में आवाजें बुलंद की जा रही हैं। सभी की नजरें इस बात पर हैं दोस्तों कि क्या सरकार प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों पर कोई ठोस फैसला लेगी या फिर नहीं, क्योंकि बीते 20-21 दिनों से तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। क्या शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे या फिर नहीं, क्योंकि बीते कुछ वक्त से, जब से ये मांग उठी, ये धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, जब से पेपर लीक के मसलों ने जोर पकड़ा, तब से लेकर अब तक समाधान के नाम पर सुनबटे सन्नाटा है। बस आवाजें उठ रही हैं, लाठियां चल रही हैं। फिलहाल सरकार की ओर से बातचीत की शुरुआत
लेकिन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे समेत अन्य मांगों पर अभी कोई आधिकारिक फैसला नहीं। हंगामा क्या यूं ही जारी रहेगा? दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर उत्तराखंड के तमाम जिलों में उठ रही आवाज को आप किस चश्मे से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं? क्या वाकई में सरकार कुछ चीजों को देखकर भी यहां अनदेखा कर रही है केंद्र सरकार? आप अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा दोस्तों। इस खबर पर शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी देख पाएं, वो भी अपनी राय दे पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया है तो वो कर दीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।